गुड इवनिंग। आज आपसे एक मिथ के बारे में बात करनी है, या कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, उसके बारे में बात करनी है पानी पीने को लेकर के। ऑलरेडी पानी के ऊपर एक दो सेशन ले रखे हैं, सारा उसमें बताया हुआ है। यहाँ तक कि किस बीमारी में आपको कम पानी पीना चाहिए या कब पानी नहीं पीना चाहिए, उस पर भी प्रॉपर ऑथेंटिक आपको डाला हुआ। मतलब हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में ये ब्यूटी है कि सारी चीज़ों पर शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने कहा हुआ है, और वो सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप जा करके एक बार फिर से सुनिएगा कि किस बीमारी में कम पानी पीना होता है या किस में न के बराबर पानी पीना होता है। तब पर भी, वहाँ पर भी शायद ये चीज़ें रिपीट करी होंगी, लेकिन तब पर भी मैं आज आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो एक हमारी गंदी आदत बनी होती है कि हम सुबह सो कर के उठते हैं, और कुछ लोग की आदत होती है आधा से 1 लीटर पानी बैठ करके पीते हैं। चाहे वो कह दो गर्म को पीते हैं या कोसा कोसा पीते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सुबह उठ करके जो पानी पीने की आदत होती है, आधा 1 लीटर पानी पीने की या ज़्यादा पानी पीने का या अधिक पानी पीने का, ये बहुत ही गलत आदत है। और इसको जितना जल्दी हो सकते हैं उस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए, अगर आप सभी लोग चाहते हैं आपका पाचन बहुत सही रहे। उसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। आपकी बॉडी के अंदर जो भी जब डाइजेशन होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस में अगर आपने एक्सेस पानी डाल दिया तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। और जब वो डाइल्यूट नहीं हो गया तो कंसंट्रेशन उतनी अच्छी रह नहीं जाएगी, तो पचा नहीं पाएगा। या आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो गैस चूल्हा है, तो गैस चूल्हे में सिलेंडर में आँच कम है, या कह सकते हो कि गैस कम है, और उस पर खूब ढेर सारा खाना रख दोगे या खाने में बहुत ज़्यादा पानी डाल कर रख दोगे तो पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहते हैं आपका पाचन ठीक रहे, आपकी जठराग्नि अच्छे से काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पानी आप उतना ही पिएंगे जितना आपको प्यास लगती है। और उससे बड़ी शर्त कि जिस वक्त प्यास लगती है उस वक्त पानी पिएंगे। ये जो माइंडसेट बना है फ्रिक्वेंटली पानी पीने का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग को तो प्यास लगती है तो पीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं जी हमें 24 घंटे में तो एक भी बार प्यास नहीं लगती, तो क्या हम पानी ही ना पिएं। ऐसे सारे केसेस में जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्यास ही नहीं लगती है, तो आप अपने चिकित्सक के पास जाइए। उसकी कुछ वजह होंगी, या आपको अधिक प्यास लग रही तो भी अपने चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि वजह होगी तभी इस तरह की परेशानियां होती, वरना नॉर्मल प्यास लगेगी। ये अलग बात है कि ठंडी के मौसम में आपको कम प्यास लगेगी, गर्मी के मौसम में ज़्यादा प्यास लगेगी। तो बॉडी इटसेल्फ अपने हिसाब से चलती है, बिकॉज वी आर द नेचर प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आप लोग को हमेशा कहा है कि हमें सन और मून के हिसाब से चलना होता है, या हमारी जो डेली रूटीन होती है वो नेचर के हिसाब से चलनी चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, जब प्यास लगता है तब पानी पीजिए। तब पर भी जैसे बहुत सारे लोग को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है तो उसलिए वो पानी पीते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी जिन लोग को है उनको भी मैं यही कहूँगी, सुबह सुबह आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं, 1 गिलास से ऊपर पानी मत पीजिए। अब 1 गिलास में फिर आप साइज़ की बात कर लोगे तो साइज़ में समझ लीजिए 200-250 या मैक्सिमम 300 ml आप पानी पी सकते हो। ये नहीं कि आपके पता चला आधा लीटर या 1 लीटर के गिलास होते, यू कैन डिफाइन कि हाँ ये 1 गिलास हुआ। ये चीज़ नहीं है। एक्सेस पानी मत पीजिए। अग्निमांद की बहुत बड़ी वजह है, मतलब कि लो डाइजेस्टिव फायर का ये सबसे बड़ी वजह है। अगर आपको पाचनगत कोई भी विकृति है तो अपने चिकित्सक के पास जाइए। मतलब आपको डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, चाहे गैस हो रहा है, चाहे एसिडिटी हो रही है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, चाहे फ्रिक्वेंटली आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में आप क्या चेंज करिए जिससे आपका पाचन ठीक हो। साथ में आपको पता है आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के अलावा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है आपका स्ट्रेस लेवल, तो आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। और एक और बड़ी चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है कि जिन लोग भी अपनी बातों को या किसी भी बात को किसी ने कुछ बोल दिया दिल से लगा कर बैठते हैं, संग होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब संग होता है, तो बातों का या इमोशंस का भी बहुत ज़्यादा, नेगेटिव इमोशंस के साथ खास करके इंसान की आदत होती है अटके रहना। पॉजिटिव इमोशंस को तो बहुत रेयर लोग होते हैं अटके रह जाते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस के साथ हम अटके रह जाते हैं, और उसी नेगेटिव इमोशंस की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे अंदर हर चीज़ अटक सी जाती है, और ऐसे सारे लोग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ लेट गो की आदत सीखिए। चीज़ों को डिलीट सीखना है या उसके लिए प्राणायाम वगैरह करिए। तो अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट के स्टाइल, मतलब आहार विहार जो है वो बहुत बढ़िया रखिए। और तब पर भी तकलीफ हो रही है तो चिकित्सक के पास जाइए, लेकिन प्लीज़ एक्सेस पानी पीना छोड़ दीजिए। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों की वजह है। और इस पर भी एक वीडियो पड़ा है, जा करके सेशन को सुनिएगा फिर से और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। थैंक यू।